अगर अधिकारियों ने कोई उसमें, अब आप अंदाज लगाइए, गोरखपुर के डीएसपी गोरखपुर कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने नहीं जाते हैं, तो अंदाज आप लगाइए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिना कानून का शिकंजा कसे ये अधिकारी शिक्षा मित्र अनुदेशक या किसी भी कर्मचारी के खिलाफ दायर याचिका या अपील में तब तक नहीं जाते होंगे जब तक इन्हें पता न लग जाए कि अब मेरी तनख्वाह कट जाएगी, अब मुझे नोटिस मिल जाएगा, अब मेरे खिलाफ जुर्माना हो जाएगा। जब गोरखपुर के डीएसए, गोरखपुर कोर्ट कितना दूर होगा, अरे जाते अपनी बात रखते, लेकिन हो सकता है प्रशासन ने वहां से तो डिप्यूट कर दिया, लेकिन उनके पास तथ्य ना आए हो, उनके पास वो तथ्य क्या रखेंगे, वो क्या बताएंगे। पहले भी तो आपकी ऐसे ही एक मामला फंसा था, तो विक्रम सिंह क्या था जजों का रुख, जज बातचीत में दायरा बताते हैं, ये रिपोर्ट आपकी बड़े काम आएगी। हमारे साथ शिक्षा मित्र जो विनय सिंह जी हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, वो भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और सीधा विक्रम सिंह जी आपसे सवाल कि विक्रम सिंह जी, क्या था जजों का रुख? बातचीत से बहुत कुछ, कहते नहीं, चिट्ठी देख के मजमून पता लग जाता है कि अंदर इसके क्या लिखा है, क्या पढ़ा जाएगा। ये चिट्ठी पढ़ने का एक तरीका है, और चिट्ठी से बहुत कुछ आप जैसे तेज और चतुर व्यक्ति निकाल के ले आते हैं कि चिट्ठी का रहस्य क्या होगा, क्या लिखा जाएगा इसमें, क्या होगा। विक्रम सिंह। सर, आज तो बहुत बहुत बात नहीं हो पाई, क्योंकि उसी दिन पिछले दिनों जब 29 तारीख को ही जज साहब को हमने पूरा मामला बता दिया, 2013 से लेकर पूरी मामला जितना हम लोग के साथ हुआ है, चाहे कोर्ट हो चाहे सरकार के स्तर पे हो, पूरी बात मैंने उन्हें विस्तृत ढंग से बता दी। और जब मेरी बात उन्होंने सुना तो उनको काफी मर्माहत दिखे, उनके अंदर वो वेदना दिखाई दे रही थी हमें, चूंकि हमें लगा कि काफी संवेदनशील जज महोदय हैं, और हमें लग रहा था कि यदि इनके पास पावर होता, जैसा उस दिन वो बोल रहे थे, जैसा उनकी भाषा बता रही थी, जैसा उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था, कि यदि इनके हाथ में होता तो आज ही आदेश कर देते। मतलब इतना वो पीड़ित थे हम लोगों के पक्ष सुनकर। चूंकि आप जानते हैं, मैं जब बताना शुरू करता हूं तो एक एक पॉइंट टू द पॉइंट बताता हूं, और जज साहब कह भी रहे थे तुम तो लग रहा है वकील भी हो गए हो। हमने कहा सर, इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है, और इतना शोषण हुआ है हम लोगों को कि एक एक बात सर जवानी याद है। और वो काफी, और आपस में वो लोग बातचीत भी कर रहे थे और कह भी रहे थे कि अब तो देना पड़ेगा, लैस निकल गई सरकार की। तो कहीं ना कहीं आज, हालांकि बहुत सारी, चूंकि पहले ही मैं बता चुका था, तो आज तो जो 1 घंटा समय लगा वो इंतजार, मैंने हालांकि कहा भी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें जो कि प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कि सर, ये बीएसए स्तर का मामला नहीं है, ये शासन स्तर का मामला है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है उनको कुछ सूचना देकर वहां से भेजी गई हो, अब देखो कौन आता है कि नहीं आता है, और आप इंतजार कर लो, यदि वो आते हैं तो बातचीत होगा, नहीं आते हैं तो फिर भाई जैसे है अगले 8 तारीख को देखा जाएगा। तो काफी मर्माहत दिखे। अब हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचना मिली ना मिली ये हमारा विषय नहीं है, अब उनको शासन स्तर से भेजा गया कि नहीं भेजा गया, आई डोंट नो, और मैं इस पे जानना भी नहीं चाहता हूं, मेरा ये विषय भी नहीं है और मेरे पास ये अधिकार भी नहीं है। तो मैं, अधिकार जब नहीं है तो मैं इस पे बहुत सारी बात नहीं करूंगा। लेकिन हमारे बीएसए सर जो हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहुत संवेदनशील है, और यदि उनको वास्तव में सूचना मिली होगी, जैसा मुझे लगता है, तो क्योंकि काफी पंक्चुअल रहते हैं और हर एक मामले को काफी गहनता पूर्वक विचार करते हैं, और यदि उनको सूचना यदि वास्तव में बाई प्रॉपर मिली होगी तो जरूर आए होते। तो कहीं ना कहीं वो नहीं आए, तो अब इस बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जान सकता हूं, बता भी नहीं सकता हूं, पूछने का अधिकार भी नहीं है, और मेरे कार्य क्षेत्र से भी बाहर है, मेरे अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है। तो 5:30 बजे तक हम लोग वेट किए, और वेट करने के बाद हम लोग फिर वापस घर आ गए। और घर आने के बाद जब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देख रहा था, चूंकि आज दिन में देखा था तो उसमें 28 अगस्त की डेट लगी थी, और घर आकर जब देखा शाम को,
तो 24 जुलाई की डेट शो कर रही है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट है 24 जुलाई, यानी इसी महीने की डेट शो कर रही है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट 24 से पहले भी कंप्यूटर जनरेटेड था और वो 28 अगस्त को शो कर रही थी। तो इधर 24 जुलाई दिखा रही है। तो ये हम अनुदेशकों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इसी महीने में जैसा कि वो दिखा रहा है, अब कंप्यूटर जनरेटेड है, कंप्यूटर जनरेटेड पे बहुत भरोसा, चूंकि पिछले जो अनुभव रहा है 1.5 सालों का, कंप्यूटर जनरेटेड पे बहुत भरोसा हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि पता चला कि कब वो बदल जाए, कब आगे आ जाए, कब पीछे आ जाए। जब तक फाइनल डेट नहीं लग जाती है तब तक तो भरोसा करना कठिन है, क्योंकि पिछला इतिहास रहा है। हम लोग देखे लगातार, हम लोगों ने देखा कि डेट शो कर रहा है और अंतिम जब कल हम लोग तैयारी कर रहे हो दिल्ली जाने का, तो पता चला कि वो डेट ही आगे बढ़ गई। तो ऐसा कई बार हुआ है। तो बहुत इस पे मतलब भरोसा नहीं रह गया है कंप्यूटर जनरेटेड पे। अब बाकी जैसा कि सूचना मिली थी, तो प्रयास किया जा रहा है कि इस बार सुनवाई यदि 24 को होगी तो अनुदेशकों के मामले को हमारे आर.के. सिंह सर और हमारे पीएस पटवालिया सर दोनों लोग मजबूती से रखेंगे। चूंकि अनुदेशक जिस प्रकार से हताश है, निराश है, इधर लगातार कैबिनेट की बैठक भी हो रही है। पिछले कैबिनेट में पेंशन वालों को योगी सरकार ने सौगात दिया, उनके घर खुशियों के दीपक जले, और इधर कल जो कैबिनेट बैठक हुई, इसमें तदर्थ शिक्षक और इंटर कॉलेज में भी सर संविदा पे रखे गए हैं। हमारे एक परिचित है, हमारे एक मित्र हैं, आज मैंने उनको बधाई भी दिया है। वो 15,000 रुपया पाते थे और अब उनका मानदेय 20,000 हो गया है। वो भी